हम सभी ने बाबा की मुरली सुन ली है और उस दिन से आपने कई चर्चाएं भी सुन ली होंगी मुरली पर। लेकिन जो सेवा में भाई बहनें हैं वो शायद नहीं सुन पाते, तो पहली चीज हम चर्चा में लाएंगे निश्चय बुद्धि। सबसे इम्पोर्टेंट निश्चय, स्वयं में निश्चय। इसको ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है आत्मविश्वास, स्वयं में विश्वास बहुत आवश्यक है विजय के लिए। क्योंकि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, माया से युद्ध का मार्ग है। जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है संसार में, और जैसे जैसे विनाश नजदीक आता जाएगा, हर एक को महसूस होगा कि कर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। ऐसे में स्वयं में विश्वास बहुत आवश्यक रहेगा विजय के लिए, सहज सफलता पाने के लिए, विघ्नों और समस्याओं को सहज पार करने के लिए। सभी माताएं भी ध्यान दें, जब निश्चय की बात आती है तो सभी का ध्यान जाता है बाबा में निश्चय, और बाबा में निश्चय सबको होता ही है, फिर भी विजय नहीं होती। ये तो पता है कि बाबा आया हुआ है, इस निश्चय में कोई कमी नहीं कि वो हमें ज्ञान दे रहा है। इस निश्चय में भी कोई कमी नहीं होती कि अंतिम समय आ गया है, स्वर्ग स्थापित हो रहा है। पर मूल रूप में यदि देखा जाता है तो निश्चय की कमी होती है स्वयं में। हम माया को जीत पाएंगे या नहीं? बहुतों में तो ऐसा भी संशय रहता है, हम इस मार्ग पर चल पाएंगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कल कुछ हो जाए और हम इस मार्ग से विचलित हो जाएं। बहुत लोगों के जीवन में जो पारिवारिक लोगों की ओर से समस्याएं आती हैं, उसमें बहुत कन्याओं को और कुमारों को इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। वो अपने में विश्वास खो देते हैं कि परिवार के विरोध के बावजूद क्या हम बाबा के बने रहेंगे। और ये संशय का थोड़ा सा भी संकल्प आत्मा को कमजोर करेगा या शक्तिशाली? ये कमजोर करता जाएगा। जरा सा भी संकल्प हुआ, पता नहीं कल हम चल पाए या नहीं, ये जरा सा भी कमजोर संकल्प आत्मा की शक्ति को नष्ट करेगा। माया पर हमारी जीत निश्चित है। बाबा अपनी मुरलियों में अनेक बार ये बात कहते हैं, तुम कल्प कल्प के विजयी हो। देखो, बाबा हम सबको ज्ञान देते हुए, तीव्र पुरुषार्थ कराते हुए, उसे मालूम है ये संसार को बदलना है, फिर भी देखो कैसे निश्चिंत रहता है। क्योंकि उसे मालूम है जीत हमारी ही होगी। हम सब भी अपने में ही आत्मविश्वास पैदा करें, जीत हमारी ही होगी। जैसे दो सेनाएं युद्ध कर रही हों और एक सेना को पहले से ही पता चल जाए कि हमारी जीत है निश्चित, तो उसमें लड़ने का कितना उमंग हो जाएगा, कितना उत्साह, कितनी हिम्मत, कितना साहस बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही बाबा ने हम सबको बता दिया है, तुम्हारी जीत निश्चित है। इसमें विश्वास, अपनी जीत में विश्वास, बाबा के एक एक महावाक्य में विश्वास। ध्यान देंगे सभी, निश्चय एक एक महावाक्य में हो, विश्वास स्वयं में हो। जो कुछ बाबा ने हमें कहा है उसमें जरा भी संशय न हो। कल ही कोई हमसे बात कर रहे थे कि भाई बाबा
को तो समझना बड़ा ही कठिन है। पता नहीं कैसे वो दुनिया को बदलता है, क्या क्या हो रहा है। तो ये सत्य है कि बाबा को समझना, बाबा को जानना, ये सबसे सूक्ष्म विषय है। और जितना आत्मा स्वयं को जानती जाएगी, उतना ही बाबा क्या है, उसका कार्य करने का तरीका क्या है, वो कैसे इस संसार को बदल रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो समझ में आता जाएगा। तो उसके कार्यों में संशय न हो, उसका कार्य करने का जो तरीका है उसमें जरा सा भी संशय न हो, उसके किसी महावाक्य में संशय न हो। क्योंकि हम एक चीज बहुत अच्छी तरह आने वाले समय के लिए अपने अंदर ध्यान में रखेंगे कि हम स्टूडेंट हैं, हमारी बहुत सुंदर ये पढ़ाई है, हमें इसकी परीक्षा देनी ही है। देनी होगी या नहीं? या बिना परीक्षा दिए हमारा रिजल्ट आउट हो जाएगा? ऐसा तो कोई विधान ही नहीं है। हमें भी परीक्षा देनी है और पेपर सूक्ष्म से सूक्ष्म आएंगे। उन सूक्ष्म परीक्षाओं को, पेपर्स को समझ के हम उसमें विजयी बन जाएं, कहीं भी संशय उत्पन्न न हो। संशय उत्पन्न हुआ माना हमारी हार हो गई। सभी ध्यान देंगे इस बात पर। परीक्षाएं सबको देनी है। महत्व परीक्षाओं का नहीं होता, महत्व किसका होता है? नंबर कितने आए। पेपर बहुत कठिन था, हमने तैयारी नहीं की थी, हमारे अध्यापकों ने ठीक से पढ़ाया नहीं था, कोर्स पूरा नहीं किया था, इस सब का कोई महत्व नहीं होता। किसके नंबर कितने आए, इसका महत्व होता है। हम भी इन परीक्षाओं में अधिक से अधिक नंबर लेने के लिए अपने को तत्पर करें। तो बहुत अधिक, बहुत अच्छी तरह सभी को ध्यान देना है आत्मविश्वास बढ़ाने पर। जो भी कार्य हम रोज करते हैं, चाहे आप पढ़ाई पढ़ते हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई नौकरी धंधा है, आप घर में काम करते हैं, जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। बहुत एक सुंदर सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल जीवन का सब्जेक्ट है कि जो भी कुछ हम करें आत्मविश्वास के साथ करें। माताएं घर में खाना बनाएं, इस विश्वास के साथ कि खाना बहुत अच्छा बनेगा, इस विश्वास के साथ कि खाना कम नहीं होगा। कई बातें होती है ना भोजन बनाने में भी। संपूर्ण आत्मविश्वास को हम लाएं अपने जीवन के हर कदम पर। तो बाबा का विश्वास, बाबा में विश्वास और स्वयं में विश्वास, जहाँ दोनों का मिलन होगा वहाँ जीवन में संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। बाबा में विश्वास के बारे में मैं एक छोटी सी बात आप सबको कहूँगा, उसको आप पक्का करके जाएं, यहाँ से अपने साथ रखें सदा। बाबा मेरे साथ है। छोटी सी बात है पर बहुत गहराई से समझने की है। बाबा ने कह दिया है, मैं कंबाइंड हूं तुमसे, जब से तुम मेरे बच्चे बने हो मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। कंबाइंड माना जुड़ा हुआ हूं। एक बार बाबा ने मुरली में बहुत ही हंसी की बात कही कि बच्चे तो बाप से भी शक्तिशाली हैं। हंसी की बात कर रहे थे बाबा। कैसे शक्तिशाली हैं कि बाप तो है सर्वशक्तिमान और बाप कहते हैं मैं तुमसे कंबाइंड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन बच्चे कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। शक्तिशाली हो गए ना, सर्वशक्तिवान को भी हटा दिया अपने से, कितने शक्तिशाली हो गए। तो हम सभी ये विश्वास बढ़ाएं। मैंने कहा बहुत सूक्ष्म बात है समझने की भी। हम बाबा के बच्चे बने, हमें उसका साथ मिल गया है। और जैसे महाभारत में, गीता में एक बहुत अच्छी बात कई बार कही गई है, भीष्म भी कहता है,
द्रोणाचार्य ये भी कहते हैं, जिधर श्री कृष्ण है उधर ही धर्म है, जिधर धर्म है उधर ही विजय है। जब पांडव इन दोनों के पास विजय का आशीर्वाद लेने जाते हैं तो वो दोनों ही ये बात बोलते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, जिधर श्री कृष्ण है उधर ही धर्म है और उधर ही विजय है। हमें भी ये विश्वास होना चाहिए, जिधर बाबा है उधर ही विजय है और बाबा हमारे साथ है। सभी अपने अंतर चित्त में इस सत्य को समा लें। जब से हम बाबा के बच्चे बने, उसकी शक्तियां हमें साथ दे रही हैं, वो स्वयं भी हमें साथ दे रहे हैं। बहुत मदद मिलेगी इस बात की। मुझे बाबा का एक अव्यक्त महावाक्य बहुत प्रिय लगता है, आप उसे भी अपने चित्त में समा लें। छोटी छोटी बातों में कितने रहस्य हैं वो बाबा हमारे सामने स्पष्ट करता है। बच्चे, अगर तुम्हें केवल ये भी याद रहे कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो सर्वशक्तिवान की शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। तो हम यदि अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस एक छोटे से अभ्यास को अपने अंदर लाएं जरा। इसमें तो कुछ भी करना नहीं है, न एकाग्रता की बात है, न कोई ये कह सकता हमारा योग नहीं लगता, मन भटक रहा है। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। बोलो, माताओं को पसंद है? आगे माताएं बैठी हैं भाई, पसंद है? कम से कम 5 बार रोज नियम बनाओ कि हमें ये बातें रोज याद करनी है। कुछ अच्छी बातों का अपने पास एक लिस्ट बना लो, 10 बातें 12 बातें जिन्हें रोज याद करना चाहिए। वो याद करने से ही हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, हमारा जीवन निश्चिंत और सरल रहता है, हम बहुत शक्तिशाली रहते हैं, जैसे बेफिक्र रहते हैं। भगवान साथ है तो चिंता किसकी। हमारे पास बहुत अच्छा गीत है ना, ये कौन सा? ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सब याद कर लें इसको और गाया करें रोज। मैंने कई जगह भट्टियों में गवाया ये वहाँ, तो वहाँ की टीचर बहनों को बहुत अच्छा लगा, सबको याद करा दिया और मुरली के बाद रोज सभी उस गीत को गा के ही जाते हैं अपने घर। तो पक्का होता जाता है सचमुच ईश्वर अपने साथ है। तो आगे उसमें इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं कि अगर उस गीत के वो जो 5-7 लाइनें हैं उन पर भी हम ध्यान दें तो जीवन बहुत निश्चिंत हो जाता है, सफलता का मार्ग सहज हो जाता है। पक्का कर लें, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। कितना सुंदर भाग्य है हमारा कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। दूसरी बहुत अच्छी बात थी, बाप तुम बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? कैसा? मुरली को फिर से पढ़ लेंगे क्योंकि ये मुरली आपके सम्मुख चली है। इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ के इस पे मास्टरी कर लें, इसके मुख्य बातें सदा याद रहने लगें। बाप चाहते हैं हर बच्चा बाप समान हो। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात कहूँगा। यद्यपि बाप समान बनना एक बहुत लंबी मंजिल है, सब जानते हैं, सालों साल बीत गए हैं साधनाएं करते हुए, लेकिन बाप समान बनना दूर ही है, ये बात तो स्पष्ट है ना। हम ये नहीं कहेंगे बाप समान तो हो गए हम, भाई ये तो बिल्कुल सहज काम है, ऐसा मन बहला के तो हम खुश नहीं हो सकते। मैं आपके सामने इसकी एक बहुत सिंपल सी बात रखने जा रहा हूँ। हमारे जितने भी स्वमान हैं ये, उसमें एक स्वमान ये भी है, मैं बाप समान हूँ। हमारे सभी जितने भी स्वमान हैं उनको जीवन में अपनाने का पहला कदम होता है
उस स्वमान को स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना। और दूसरा कदम होता है उसको याद करना, स्मृति में लाना। मैं एक उदाहरण दे दूं, हमारा पहला और बहुत सुंदर स्वमान होता है मैं एक महान आत्मा हूं। सब जानते हैं। सभी अपने से पूछें, क्या हमारी बुद्धि ने इस स्वमान को स्वीकार कर लिया है कि मैं एक महान आत्मा हूं? सभी पूछें अपने से। या भगवान तो रोज कहता है, हे मेरी महान आत्माओं, भगवान को तो हम महान दिखते हैं पर हम अपने को महान देखते ही ना हो। इस अंतर को मिटा देंगे। स्वयं बाबा कह रहे हैं हमें, ज्ञान का सागर त्रिकालदर्शी बाबा कह रहे हैं तुम महान आत्माएं हो। तो हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और जैसे ही हम इसको स्वीकार करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूं, हमारे अंदर महानताएं आने लगेंगी। मैं बाप समान हूं, ये स्वमान है हमारा। ये लक्ष्य भी है, हमें बाप समान बनना है, और ये हमारा स्वमान भी है। अब देखिए, बाप समान बनना तो एक बहुत लंबी यात्रा है, परंतु थोड़ी देर के लिए हम स्वीकार कर लें, मैं बाप समान हूं। करें सभी स्वीकार, मैं बाप समान हूं। बनना नहीं है। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि बनना नहीं है, मैं बाप समान हूं। तो मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे कैसे देखना चाहिए, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए, मेरे विचार और संकल्प कैसे होने चाहिए, किस तरह मुझे कर्म करना चाहिए, ये चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। मैं बाप समान हूं। तो बाप समान बनने का बहुत सुंदर तरीका स्वीकार कर लेना, इस स्वमान को स्वीकार कर लेना। योग भी आप इसको बना सकते हैं बहुत अच्छा। इसको योग में परिवर्तित कर दें। विचार करें कुछ क्षणों के लिए, ऊपर बाबा बैठकर इस संसार को क्या दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा? बोलो, माताएं बोलेंगी, क्या दे रहा होगा? सकाश। ठीक है ना? बाबा इस समय भी ऊपर होगा तो इस सारे संसार को सकाश दे रहा होगा ना। इसको आप योग बना दें। महाज्योति शिव बाबा, उसकी समस्त किरणें नीचे फैल रही हैं सारे संसार में, सकाश दे रहा है वो निरंतर संसार के दुख हरने के लिए। जो हमें सकाश देने को कहता है वो स्वयं भी तो देता होगा ना। बाप दादा वतन में है, ब्रह्मा बाबा भी है। ब्रह्मा बाबा भी वतन से इस संसार को बहुत सकाश देता है। मुरली में एक बहुत गुह्य बात आई है। टीचर्स बहनों को बात करते हुए बाबा ने कहा, टीचर्स को बाप रोज सवेरे, बोलो, दृष्टि देता है। और फिर कहा, जो बहुत अच्छी बात है, जो हमें शुरू कर देनी चाहिए, जो सेवा से संबंधित कही थी बाबा ने, डबल लोक लगाओ याद और सेवा का। सेवा कुछ न मिले तो मनसा सेवा, रात को जागकर सभी आत्माओं का आह्वान करो, दृष्टि दो। हम भी अपनी दृष्टि के महत्व को समझें, कल्याणकारी दृष्टि दें संसार को। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। दृष्टि से सकाश भी दिया करें। इस प्रैक्टिस को भी अपने जीवन की एक मुख्य प्रैक्टिस बना लेंगे सभी। अब तीसरी बात जो इस मुरली में थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। याद है सभी को? पॉइंट तो भी आपको याद नहीं होगी, वो मैं याद दिला देता हूँ।
मास्टर सर्वशक्तिवान शक्ति का आह्वान करे और शक्ति ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। शक्तियां, आठों शक्तियां हमारे आह्वान पर तुरंत हाजिर हो जाती हैं। कभी बाबा ने कहा, तुम्हारे आह्वान पर तो स्वयं भगवान भी उपस्थित हो जाता है, तो भला शक्तियां क्यों नहीं आएंगी? कैसे अभ्यास करें? मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, हम सबको शक्तिशाली बनाने वाला है। ध्यान देंगे सभी, मैं बहुत थोड़े में आपके सामने रख रहा हूं। मनोविज्ञान कहता है हर मनुष्य के अंदर बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। मन में, अंतर मन में बहुत सारी शक्तियां हर मनुष्य के अंदर छुपी हुई हैं। उन्हें जागृत करो। वो सुसुप्त अवस्था में हैं, वो सोई हुई हैं। तुम्हारे पास शक्तियां हैं, उन्हें जगाओ। जैसे किसके पास बहुत पैसा हो लेकिन वो उसे यूज न करता हो, यूज करेंगे तो उस धन का सुख प्राप्त होगा। हम सब के पास बहुत शक्तियां हैं। कैसे हम जानेंगे कि हमारे पास शक्तियां हैं? विशेष रूप से हम सभी बाबा के बच्चे एक बात याद करेंगे। बाबा ने ये बात बहुत पहले कही है, जब से तुम बाप के बच्चे बने, तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हें सारी शक्तियां गिफ्ट में दे दी हैं। जन्मदिन पर गिफ्ट दिया जाता है ना, सारी शक्तियां गिफ्ट में दे दी हैं। हम स्वीकार करें, सर्वशक्तिवान की समस्त शक्तियां मेरे पास हैं। सभी स्वीकार करें। अभी ये शक्तियां हमारी हैं, हम उनके मास्टर, मास्टर माना मालिक, हम शक्तियों के मालिक हैं। बाबा ने जन्म देते ही अपनी शक्तियां मुझे दे दी हैं। याद किया करें ये, तो मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। याद दिलाएं अपने को। ये याद दिलाने से हमारे अंदर की सभी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास सहन करने की शक्ति नहीं है। हम केवल संकल्प करें मेरे पास ये शक्ति है। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, हमारे पास सहन करने की अनंत शक्ति है। हम ये भी नहीं कह सकते हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, हम समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। शक्ति नहीं है सामना करने की, है या नहीं? बस याद करें, बाबा ने आठों शक्तियां दे दी हैं। हमारे पास संपूर्ण सहन शक्ति भी है और सभी विघ्न समस्याओं का सामना करने की शक्ति भी है। जितना जितना हम याद करेंगे इसे, हम शक्तिशाली बनते ही जाएंगे। भय निकलता जाएगा, क्योंकि विनाश काल मनुष्य को भयभीत करने वाला होगा। सभी जानते हैं ना विनाश क्या होगा, या कह रहे जल्दी विनाश हो, जल्दी हो, होता ही नहीं विनाश। तो जैसे आह्वान कर रहे हैं ना सब, विनाश नहीं होता तो क्या करें भाई। आज भी एक कुमार का मुझे फोन आया, भाई विनाश नहीं हो रहा, मेरा तो निश्चय डगमगा रहा है, मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। देखो ये परीक्षा। मनुष्य को ये पता नहीं विनाश कितनी बुरी बला है। वो सोचता है विनाश होगा माना सब कुछ छोड़ के चल देंगे हम। विनाश पहले धर्मराजपुरी होगा, हम सभी की परीक्षा लेगा, सभी के कर्मों के हिसाब किताब चुकतू होंगे विनाश काल में। जो योग बल से चुकतू नहीं कर पाएंगे, बचे हुए वहां चुकतू होंगे। तो विनाश कोई छोटी मोटी घटना नहीं है,
ऐसा नहीं कि एक सेकंड में होने वाली घटना है, बाबा डेट बता दे। डेट इसलिए नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो सालों साल चलने वाली घटनाएं हैं। उसमें इस धरती पर भय का वातावरण बहुत ज्यादा होगा। आत्माएं भय से बहुत पीड़ित होंगी। अनिश्चितता रहेगी, कब क्या हो जाए, घर से बाहर गए क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, अगले क्षण क्या हो जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, यदि ये अभ्यास बहुत पक्का होगा तो आत्मविश्वास रहेगा, जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। कहना सहज है ये बात, बुरा होने लगे और हम सोच लें कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा, खाने को न मिल रहा हो और हम सोच लें कि ये भी अच्छा, सोच सकते हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसका बहुत अच्छा अभ्यास कर लें सभी। अभ्यास करते करते शक्तिशाली स्थिति नेचुरल बन जाएगी, फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैं शक्तियों का मालिक हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ ये संकल्प भी सभी अपने को देंगे, मैं सभी शक्तियों की मालिक हूं, इन शक्तियों पर मेरा अधिकार है। इन संकल्पों से, इस स्मृति से हमसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैलेंगी और उससे विघ्न नष्ट हो जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। इस मुरली में सबसे पहली अति सरल और सुंदर बात कौन सी थी? परमात्म स्नेह, प्रेम, जिसमें बाबा ने कहा सच्चा दिल और साफ दिल। कलयुग तो झूठ का संसार हो गया ना, यहाँ सब धंधे भी झूठ पर आधारित हो गए, मनुष्य का व्यवहार भी झूठ पर आधारित हो गया। सत्य तो ढूंढने से ही मिलता है, मनुष्य के अंदर भी असत्य ही असत्य समा गया है। ऐसे में हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दिल को, चित्त को साफ भी करना है। दोनों चीजें, सच्चाई और सफाई। सच्चाई का अर्थ केवल इतना नहीं होता कि हम सच बोल दें कि भाई रोज गलती कराएं और सच बता दें तो भोलानाथ राजी हो जाएगा। ऐसे राजी नहीं होगा कि भाई ये तो बहुत सच्चा बच्चा है, जो पाप करके आता है रोज बता देता है। इससे हमारा कल्याण भी नहीं होगा। सच्चाई का वास्तविक अर्थ है अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना। सच्चाई, वास्तविक सच्चाई है पवित्रता। जिनके पास ये दोनों स्थिति होते हैं, पवित्रता और अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना, जिनके पास ये दोनों स्वरूप हैं, उनसे झूठ तो बोला ही नहीं जाएगा। उनका चित्त निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उन्हें झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सच बोलना तो इस स्थिति का परिणाम होता है, केवल प्रभाव होता है। लेकिन केवल सच बोल दिया और स्थिति कुछ नहीं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सत्यता की शक्ति भी इसे कहा जाता है। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने से आत्मा में सत्यता की शक्ति आ जाती है। पवित्र स्वरूप में स्थित होने से आत्मा में पवित्रता रूपी सत्यता का बल आ जाता है। ऐसी सत्यता और सफाई पर, सफाई माना जिसके चित्त में कोई मैल न हो। क्या क्या है मैल? जिसके चित्त में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष की अग्नि न जलती हो, जिसका चित्त परचिंतन से मुक्त हो, जिसने अपने चित्त को निर्मल कर दिया हो। ध्यान दे, ऐसा चित्त जो भगवान को प्यारा लगे, जिसके चित्त में प्रेम और सहानुभूति भर गई हो,
जिसके चित्त से कपट, वैर विरोध की भावना, बदले की भावना समाप्त हो गई हो, जिसका चित्त शुभ भावनाओं का भंडार बन गया हो, वो हैं साफ दिल। ऐसे दिल वाले भोलेनाथ को प्रिय लगते हैं। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द कहे, ऐसो पर भोलानाथ राजी, तो क्या करेगा? धर्मराज काजी। धर्मराज भी नमस्ते करेगा, सिर झुकाएगा, बाई बाई कहेगा, सम्मान सहित हम वहां से पास होंगे। ये स्थिति है बहुत सुंदर। भोलेनाथ को राजी करना है तो सच्चे दिल से उसकी सेवा करें, सच्चे दिल से उसके यज्ञ को संभाल लें। यह भी सच्चा दिल है। कोई सेवा तो करते हो, लेकिन सेवा के बाद कुछ प्राप्ति चाहते हो तुरंत, वो सच्चे दिल की सेवा नहीं। कोई सेवा तो करते हो, लेकिन आधा करते हो आधा छोड़ते हो, सेवा के बाद शिकायत होती रहती हो, इनको ये काम दिया था तो करते ही नहीं, छोड़ के भाग गए, ये भी सच्चाई नहीं है। ऐसी सच्चाई पर भगवान राजी होता है। हम सभी कलयुग के प्रभाव से ऊपर उठकर अपने चित्त को ऐसी सत्यता से भरेंगे। परमात्म प्रेम पहली बात थी। सभी बहुत अच्छी तरह विचार करें। हम सबके मन में बाबा के लिए बहुत प्यार तो है ही। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, इसे एक बात में सभी पास हैं। बाबा का तो हमसे अत्यधिक प्रेम है, इसलिए रोज सवेरे उठकर हमें ये अवश्य याद करना चाहिए कि बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। इस बात को भूलेंगे नहीं सभी। अब बात है हम उसे बहुत प्यार करें। हमारा प्यार यदि सांसारिक वस्तुओं में भटका हुआ होगा, हमारा प्यार यदि मनुष्यों में भटका हुआ होगा, तो एक से प्यार में कमी पड़ जाएगी ना। प्यार तो एक ही है। यदि हमने उसका बंटवारा कर दिया तो एक से प्यार होना कम हो जाएगा या नहीं? अब ये प्रश्न है, इसको सुनकर सभी सोचते हैं माताओं को अपने बच्चों से प्यार, जितने संबंधी हैं सबसे प्यार, फिर ये कैसे हो? तो उनसे प्यार करें या घृणा करें? लौकिक संबंधियों से प्यार करें या नफरत करें? उनसे भी प्यार होना ही चाहिए। अगर नफरत होगी तो बाबा से प्यार हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि अगर रचयिता से प्यार है तो उसकी रचना से भी संपूर्ण प्यार होगा ही। उसके यज्ञ से, उसकी मुरली से, उसके कर्तव्यों से, उसके एक एक महावाक्य से प्यार होगा ही। तो इस दुविधा में नहीं रहना कि हम अपने लौकिक का से प्यार करें या नहीं। बस इतना अंतर कर दें कि इस प्यार को आत्मिक प्यार बना दें। और इसका तरीका है, अपने घर में रोज सभी को कम से कम एक बार आत्मिक दृष्टि से देखा करें। ये सब आत्माएं हैं। ये छोटा सा अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी स्थिति पर बहुत सुंदर आएगा। आप करके देखना, घर में रोज एक बार बैठकर सभी को, छोटे बच्चों को भी देखो ये आत्माएं हैं, आपके युगल हैं उनको भी देखो ये आत्माएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं उनको भी देखो ये आत्माएं हैं। घर का वातावरण ही अलौकिक होता जाएगा। बाबा से हमें अपने प्यार को बहुत बढ़ाना है। मैं आपके सामने 3 बातें रख रहा हूं केवल। अशरीरीपन के अभ्यास से ये प्यार स्वतः ही बढ़ता है, बढ़ाना नहीं पड़ता। हम जितना जितना देह से न्यारे होते जाएंगे, उतना ही हमें बाबा बहुत प्यारा लगता जाएगा। ठीक बात है? ऑटोमेटिक है ये। दूसरी बात, हम अपने योग को भी सरल करने के लिए, बाबा से प्यार बढ़ाने के लिए उससे रूरिहान किया करें।
हम रूरियान को साधारण योग न समझ लें। कई लोग इस दुविधा में रहते हैं कि रूरियान करना तो बिंदु रूप स्थिति नहीं है और विकर्म तो केवल बिंदु रूप से नष्ट होंगे, तो रूरियान क्यों करें? आप सोचो, बाबा आता है ओम शांति भवन में स्टेज पर, आपको उससे 5 मिनट बात करने को मिल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? केवल खुशी मिलेगी बस। कितने दिन तक उसका नशा रहेगा? बाबा से हमने 5 मिनट बात की, भगवान से बात करना आ गया है। संसार में कोई जानता है ये कला? भगवान से बात करने का अधिकार मिल गया है, उससे अपनापन हो गया है, उससे बात करें, प्यार बढ़ता जाएगा। जिससे मनुष्य बात करता उससे प्यार बढ़ता जाता है ना। लौकिक में भी आप देखो, रोज आप किसी व्यक्ति से कई बार बात करें, उसे प्यार बढ़ने लगेगा। बाबा से भी रूरियान करेंगे, प्यार बढ़ता जाएगा। और तीसरी बात है, बाबा से मुझे जीवन में क्या क्या मिला उसकी एक लिस्ट बना लें। हम सभी के साथ एक ये छोटी सी विडंबना हो गई है कि बाबा से हमें बहुत कुछ मिला पर हम उसे भूले रहते हैं। है या नहीं ये बात ठीक? उसने हमें जीवन दिया है। सबसे पहले तो भगवान स्वयं हमें मिल गया, वो हमारा हो गया। उसने हमें नई राह दिखाई है। सोचो, सत्य ज्ञान के लिए ही संसार में लोग कितना भटक रहे हैं, और यहाँ जो ये साधारण माताएं बैठी हैं, सबके पास भी संपूर्ण सत्य ज्ञान है। सबको पता है ना आत्मा कहाँ से आई इस दुनिया में? परम धाम से। और किसी आप बड़े से बड़े विद्वान से पूछो, शंकराचार्य से पूछो, आत्मा इस संसार में कहाँ से आई है? किसी को कुछ पता नहीं। छोटी सी बात जिसको आप अपने छोटे बच्चों को भी सिखा देते हैं। कितनी सुंदर बात है। परमात्म देन, उसने हमें शक्तियां दी, उसने हमें वरदान दिया, कितनों के दुख हरे उसने, कितनों के बोझ हर लिए उसने, जीवन नैया को पार लगा दिया। कईयों की तो जीवन नैया कलियुगी संसार में हिलोरे ले रही थी, डूबने वाली थी। लिस्ट बनाओ आप, क्या क्या दिया उसने हमें आकर। जन्म जन्म की हमारी सभी आशाएं पूर्ण कर दी हैं। जो कुछ हमने उससे मांगा होगा 2 युगों में, वो सब उसने आकर दे दिया है। अगर उससे मिली हुई प्राप्तियों को हम याद करेंगे तो उसके प्यार में मगन हो जाएंगे। हमें उस जैसा प्यारा कोई लगेगा ही नहीं। और ये प्यार, बाबा ने एक शब्द जोड़ा है, ये प्यार बन जाता है अविनाशी। ये भक्ति काल में भी चलता है। यहाँ का प्यार संपूर्ण रूप से द्वापर युग के बाद चलता रहता है। जो यहाँ जितना उसे प्यार करते हैं, भक्ति में बिना जाने ही उसे प्यार किया करेंगे। इसको हम सब अविनाशी बना लें। और हम जानते हैं, जैसे बाबा ने कहा, प्यार न हो तो सब कुछ सूखा। पानी ही प्यार है, बीज को पानी न दें तो बीज तो सूख के नष्ट हो जाएगा। तो हम अपने से भी प्यार करें, सब आत्माओं से भी प्यार करें, और बाबा से भी प्यार करें। अपने से प्यार, सोच लें सभी इसका मतलब। हमें अपना जीवन भी अच्छा लगता हो, अपने जीवन से निराश न हो जाएं। ये न सोचे हमारा भी क्या जीवन, अरे हम तो बूढ़े हो गए भाई, तब भगवान मिला जब बूढ़े हो गए। ये सब कुछ नहीं। बहुत सुंदर है हमारा जीवन। अपने से भी प्यार करें, अपने भाग्य को देखकर अति प्रसन्न हो जाएं, तो ये जीवन की यात्रा बहुत सुखद हो जाएगी। इस तरह हम प्यार बढ़ाएं। मेरे पास चिट्ठी आई है मनोहर दादी के लिए, मैं कुछ कहूँ आपके सामने। भाई हमारे साथ ही रहती थी मनोहर दादी, रोज मुरली सुनाती थी, ज्ञान सरोवर में मिलना जुलना होता ही रहता था। मैं जब मनोहर दादी को देखता था तो मुझे बहुत बार उनकी एक कुर्बानी याद आती थी। अब तो बुजुर्ग हो गए थे बहुत,
85 साल 85 साल के, तो 85 साल का मनुष्य का शरीर तो वैसे भी कलयुग में ढल जाता है। लेकिन जरा याद करें उनकी कुर्बानियों को। जब वो छोटी आयु में थे, युवा, यमुना के किनारे जाकर बैठ गए हैं, जहाँ न उनका घर है, न दर है, न पैसा है, न भोजन की व्यवस्था है। आप सोचें मनोस्थिति, कितना विश्वास रहा होगा इन महानात्माओं को बाबा पर। यमुना के किनारे रहती थी। दादी अपनी एक कहानी सुनाया करती थी कभी कभी, मैं वो सुना देता हूँ आपको, आपने वो कभी नहीं सुनी है। तो यमुना के किनारे पहलवानों का अखाड़ा था एक, तो वहाँ पहलवान लोग कुश्ती रोज करते ही थे। तो ये दो बहनें थी, ये कैसे रहती थी वहाँ, एक बीच में रास्ता, दोनों ओर दो प्लेटफॉर्म जैसे बने हुए, थल्ले जिसे हम कहते हैं, सीधे सीधे, बीच में से रास्ता, दोनों ओर दीवार खड़ी हुई, ऊपर छत, ना आगे दरवाजा ना पीछे, एक तरफ एक बहन सोती है, दूसरी तरफ दूसरी, बीच से रास्ता है। वहीं एक किनारे पर एक डब्बा रखा हुआ कनस्तर, उसमें खाना पीना बनाने का थोड़ा सा सामान, ये उनकी प्रॉपर्टी है। पहलवान युद्ध, वो लड़ाई कुश्ती कर रहे हैं। एक ने शर्त रखी है, ये दो देवियां यहाँ रहती हैं, पता नहीं कौन है, अगर ये सचमुच देवियां हैं तो मैं कुश्ती में जीत जाऊंगा। उसने जैसे भक्ति में मान्यता मानते हैं ना, उसने भी देवियों के नाम से मान ली। कोई अच्छा दंगल हो रहा था, चैंपियनशिप का चुनाव हो रहा था, वो गए, जीत गए, तो मान लिया कि सचमुच ये तो देवियां हैं। तो मनोदय सुनाती थी, अगले दिन ढोल बजाते बजाते 50 पहलवान नाचते कूदते आ रहे हमारे पास। हम तो डर गए, पता नहीं क्या है भैया, आज ही हमारे पास कहाँ से आ रहे। आ गए, सबने दंडवत किया, फल फूल भेंट भोग सब चढ़ा दिया, पैसे भी चढ़ा दिए, और कहा आप यहाँ रहो देवियाँ। परिचय पूछा, माउंट आबू से आए हैं, भगवान के मैसेंजर हैं, तब तो सीधा सीधा ज्ञान देते थे ना। तो कहा आप यहाँ रहो, हमारे दो पहलवान सारी रात आपके चारों ओर पहरा दिया करेंगे, कोई यहाँ आ नहीं सकेगा। दो पहलवान रात को पहरा देते थे। ये पहलवान कौन था, उसका लड़का ज्ञान में है, वो भी चैंपियन रहा है, भारत में बहुत प्रसिद्ध पहलवान रहा है, वो यहाँ भी आते जाते हैं, आबू में रहे बहुत समय से। ये इसका फादर था, उसने ही भावना पैदा की थी, तो उसकी युगल ज्ञान में चलती रही तब से ही। बहुत बुजुर्ग हुई, अभी 1-2-3 साल पहले शरीर छोड़ा है, लगभग 50 साल से वो ज्ञान में थी। तो देखिए, मैं सोचा करता था, दादी अपनी ये कहानियाँ सुनाती थी, फिर कहीं मंदिर में गए, किसी ने, सेठ जी ने निमंत्रण दिया, उस मंदिर में अपने चित्र लगे हुए थे, तो एक चित्र था ये कल्प वृक्ष का, उस पे एक चिटकी चिपकी हुई थी, एक पर्ची चिपकी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था रामायण एक नॉवेल है। रामायण इज ए नॉवेल, ये चिटकी लिख के पर्चे पे चिपका हुआ था हमारे कल्पवृक्ष के चित्र पर। उस पे किसी का ध्यान नहीं था, किसी पंडित ने वो पढ़ लिया, वो तो गर्म हो गया, रामायण को नॉवेल कह रहे हैं, भगाओ इनको, ये कौन है, निकाल दिया बहनों को वहां से। अति संघर्ष पार करते करते इन महानात्माओं ने यज्ञ की स्थापना की, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा और पंजाब में, जहां आर्य समाज का संपूर्ण विरोध था, संपूर्ण। अब तो कुछ भी विरोध नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है, संपूर्ण जिसे कहें। दादी सुनाया करती थी कि एक दिन हमने कोई छोटा सा प्रोग्राम किया था, आर्य समाजियों ने हमारे सामने ही अपना टेंट लगाया, बड़ा लाउड स्पीकर लगाया, हमारी ओर को मुंह किया और ब्रह्मा कुमारियों की खूब ग्लानि करते रहे। हमारे कानों में आवाज आ रही, मैं तो सो गई। अगले दिन वो भाई आए, कोई अच्छा भाई था, कि दादी आपको तो नींद नहीं आई होगी, वो गाली देते रहे शायद रात। क्या भाई, मुझे तो पता नहीं, मैं तो सो गई थी। उन्होंने क्या कहा। तो देखो, ऐसा निश्चिंत जीवन, ऐसा दृढ़ विश्वास बाबा पर कि बाबा के इस कार्य की नैया को तूफानों से खेते हुए ये शक्तिशाली नाविक
उसको यहाँ तक ले आए हैं, हम तक। हम सब उनकी मेहनत का फल प्राप्त कर रहे हैं। बहुत त्याग था इन महान दादियों का। निश्चित रूप से आप समझ लें, 3 रुपए देकर बाबा ने भेज दिया, जाओ दिल्ली में सेवा करो। कहाँ जाएं ये पता नहीं, जाओ। बहनों को, भाई तो कहीं भी जाएं, सड़क पे भी सो जाएं, बहनों को बाहर से खाना नहीं है, नहाना धोना भी रोज है। लेकिन जिसने भेजा था उसने पहले ही प्लानिंग कर दी थी कहाँ जाना है। परमात्मा प्लानिंग हो गई होगी ना अंदर ही अंदर, तो कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन इनकी हिम्मत, दृढ़ता की संपूर्ण परीक्षा थी। ऐसी सभी दादियां भिन्न भिन्न जगह सेवाएं की। मनोहर दादी स्वयं में बहुत सरल चित्त भी थी, आज बाबा के संदेश में था। रमणीक थी, बहुत टेंशन नहीं रखती थी कभी भी, सदा ही हल्के हल्की रहती थी। कोई बात होती थी सहज उसको पूरा कर देती थी। और शुरू से ही दादी भाषण करने में बहुत प्रवीण थी। एक मनोहर दादी थी, एक गंगा दादी, दोनों आपस में फ्रेंड थी। मनोहर दादी का पहले का नाम था हरि, तो बाबा दोनों को कहता था हर गंगे। हिंदी में वो गंगा के किनारे लोग ये बोलते रहते हैं ना, हर गंगे हर गंगे। तो बाबा कहता है ये चेतन हर गंगे, जाओ सबको पावन बनाओ, सबका कल्याण करो। तो बहुत प्रसिद्ध स्पीकर रही दादी, भाषण करने वाली बहुत प्रसिद्ध। पूरा ही समय जहाँ भी प्रोग्राम्स होते थे तो मनोहर दादी को स्पीच के लिए बुलाया जाता था। तो कुछ समय से ही दादी की तबीयत ढीली चल रही थी। लगभग 2-3 साल से शुगर बढ़ा रहता था। तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के ब्रेन को कमज़ोर कर देती है। तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया और अब शायद 2-2.5 मास से 1 मास से तो पूरा कोमा में थी। उससे पहले अहमदाबाद में रही और बड़े सहज भाव से शरीर छोड़ा। हॉस्पिटल में भी रहती थी, सभी भाई बहनें मिलने जाते थे तो सदा ही बस मस्त बैठी रहती थी। चेहरे पे कोई और फीलिंग दिखाई नहीं देती थी। कहते मुझे यहाँ क्यों रख दिया, ले चलो ना ज्ञान सरोवर में, मुझे जो लगाया हुआ श्वास का खाने का वहीं लगा देना, यहाँ हॉस्पिटल में क्यों मुझे बंद करके रख दिया है। तो बहुत सहज भाव से अपने हिसाब किताब को भी चुकतू किया और ऐसा जीवन उनका रहा जिसमें ये देखने में आता है, जो मैं कहूँगा अपनी ओर से जो मैंने देखा, कि उनके द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुँचा हो जीवन में, ऐसा नहीं। कन्याओं को बहुत प्यार करती थी दादी, विशेष हम सब कहा करते थे जिस कन्या को किसी भी सेंटर में जाना है, उसको कोई कठिनाई हो रही है, दादी बहुत मदद करती थी, सहारा देती थी, उन्हें सिखाती थी, प्यार देती थी, उनकी बातें सुनकर समाधान करती थी, क्योंकि ये अपने में एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। तो इस दादी ने उन जगहों से बहुत सारी कन्याएं यज्ञ में समर्पित कराई जहां आर्य समाजियों का निरंतर विरोध था। आर्य समाजियों के घर की कन्याएं समर्पित कराई, जो लड़ने आते थे उनकी कन्याएं समर्पित हुई। ऐसी ये 3 दादियां थी पंजाब की ओर, एक चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी और एक दूसरी दादी थी जिसको आप शायद न जानते हो, ध्यानी दादी थी, जो रहती थी अंबाला में। आर्य समाजियों का गढ़, बहुत कट्टर विरोध ब्रह्मा कुमारियों का, और वहाँ से 54 कन्याएं समर्पित हुई उस समय, जो आज बड़ी बड़ी हैं, सब जोन इंचार्ज हैं, जहाँ तहाँ जोन इंचार्ज हैं। तो ये दादियों की ऐसी अच्छी स्थिति थी। मनोहर दादी और चंद्रमणि दादी के बारे में सभी कन्याएं, टीचर जो उनके साथ रहती थी, वो एक ही बात कहा करती थी कि जब बाबा के पास आए, इन दादियों को देखा तो बस एक ही इच्छा हुई कि जीवन हो तो ऐसा, और अपने को समर्पित कर दिया। तो बहुत अच्छा पार्ट बजा कर दादी जी हम सब के बीच से विदाई लेकर गई है। निश्चित रूप से उनकी कुर्बानियाँ याद की जाएंगी और यज्ञ में उनका जो अनुपम सहयोग है, जो सदा ही रहा है, ये तो स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है ही। ओम शांति।